नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एवरेज यानी कि औसत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक से पहले मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन और पार्टनरशिप टॉपिक कवर करा दिए हैं। तो उन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आज यह हमारी एवरेज की 8वीं क्लास है। तो अगर आज आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एवरेज की पहली क्लास से एवरेज को पढ़ना शुरू कीजिए, तब जाके आपको यह सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े ही आसान लगेंगे। और दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा डेली ऐसी टॉपिक वाइज मैथ की वीडियोस के लिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं 45 तथा 55 को निष्कासित किया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसे बेसिक से देखते हैं। तो क्या दिया है हमको, 50 संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो दिया है 38। इसके बाद बोला गया है दो संख्याओं 45 तथा 55 को निष्कासित किया जाए। तो माइनस कर देंगे हम 45 और माइनस कर देंगे 55। बोला गया है क्वेश्चन में कि 45 और 55 को हटा दिया जाए, यानी कि निष्कासित किया जाए। इसके बाद जो एवरेज है वो हमसे पूछा है। तो जब दो संख्याएं निकल जाएंगी और टोटल संख्याएं कितनी थी 50, तो अब संख्याएं कितनी बचेंगी, अब संख्याएं बचेंगी 48 और इनका जो एवरेज है वो हम मान लेंगे x। इसके बाद अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 38 गुणा 50, तो 38 गुणा 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1900, माइनस 45 और 55 कितना हो जाएगा 100, तो माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 48x। 1900 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 1800 बराबर आ जाएगा 48x। अगर मैं 1800 को लिख दूं 18 गुणा 100, तब आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 18 गुणा 100 हो जाएगा 1800 बराबर दिया है 48x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 4 से काटें तो 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 2 8 और 4 गुना 5 20। इसके बाद हम देखते हैं 3 से कट जाएगा। तो 3 से अगर हम काटें तो 3 गुना 4 12 और 3 गुना 6 18। अब हम देखते हैं तो 2 से काट देंगे, 2 गुना 2 4 और 2 गुना 3 6। तो क्या आ गया हमारे पास 25 गुना 3 75। तो 75 बराबर आ गया हमारे पास 2x। x की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 75/2। तो x बराबर आ गया 75/2। इसके बाद अब हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है बची हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो बची हुई संख्याओं का जो औसत आ जाएगा, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 37.5। तो बची हुई संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 37.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। उनमें से 2 का औसत 3.4 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.85 है। शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है। तो क्या दिया है हमको, 6 संख्याओं का जो औसत दिया है वो दिया है 3.95। कितनी संख्याओं का, 6 संख्याओं का। इसके बाद हमको दिया है कि 2 संख्याओं का औसत है 3.4। तो 3.4 कितने का औसत है, 2 संख्याओं का। प्लस हम कर देंगे अन्य 2 संख्याओं का औसत है 3.85। तो 3.85 इंटू 2 और इसके बाद हम कर देंगे फिर से प्लस। अब हमसे पूछा है शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है। तो बची हुई शेष 2 संख्याओं का जो एवरेज मान लेंगे हम वो मान लेंगे x। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 3.95 गुणा 6 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 23.70। 23.70 बराबर 3.4 का जब जो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 गुना 2 68, 6.80। इसके बाद अगर आप 3.85 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 और 385 कितना हो जाएगा 770। तो 7.70। इसके बाद क्या दिया है हमको 2x। अब यहाँ पर आया हमारा 23.70, माइनस हम इसमें से कर देंगे। तो माइनस क्या करेंगे, अगर हम इनको जोड़ें 6.80 और 7.70 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 और 1 इसमें से आ जाएगा 80 और 20 100 14, 14.50।
तो कितना आ जाएगा 14.50 आ जाएगा। माइनस कर देंगे, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, बराबर में आ जाएगा 2x। तो 23.70 में से जब 14.50 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 9.20, बराबर हो जाएगा 2x। x का अगर आप मान निकालेंगे तो 2 से काट देंगे, तो 2 से जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4.6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसी परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 4 माह के लिए 2,570 रुपये, अगले 3 माह के लिए 2,490 रुपये तथा अंतिम 5 माह के लिए 3,030 है, तथा परिवार पूरे वर्ष में 5,320 रुपये बचाता है। उसकी औसत मासिक आय ज्ञात करें। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। आय बराबर रहता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर मैंने बताया था आपको खर्च प्लस बचत, यानी कि खर्च में जब आप बचत को जोड़ देंगे तब जाकर आपकी आय निकल आएगी। तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। इस फॉर्मूले को आप याद कीजिए। अब हमको दिया गया है कि प्रथम 4 माह के लिए 2,570 रुपये खर्च करता है। तो पहले 4 महीने में कितने खर्च करता है 2,570। इसके बाद दिया गया है अगले 3 माह के लिए 2,490 रुपये खर्च करता है। तो अगले 3 महीने तक जो खर्च करता है वो करता है 2,490 रुपये, तथा अंतिम 5 माह के लिए 3,030 रुपये खर्च करता है। तो अंतिम 5 माह में जो खर्च करता है वो करता है 3,030 रुपये। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 और 3 7 और 5 12, टोटल 12 महीने हो गए। तो अगर आप इनका टोटल खर्चा निकालें तो कितना आ जाएगा। तो 2,570 गुणा 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,280। 3 गुणा 2,490 अगर आप करते हैं तो आएगा 7,470, और 5 गुणा 3,030 करेंगे तो आपके पास आएगा 15,150। अब क्या करेंगे, आप इनको जोड़ देंगे तो इसका जो खर्च आ गया, इतने रुपए इसने खर्च किए हैं, तो खर्च बराबर कितना निकल कर आया 32,900। तो खर्च बराबर आ गया हमारे पास 32,900। और क्वेश्चन में दिया है कि परिवार पूरे वर्ष में 5,320 रुपये बचाता है। बचत कितनी दी है हमको, तो बचत दी है हमको 5,320 रुपये। तो बचत और खर्च, तो बचत और खर्च को जब आप जोड़ देते हैं तो आपके पास आय निकल कर आ जाती है। तो क्या करेंगे, अगर आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास आय निकल आएगी। तो आय बराबर क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो आपके पास आय निकल के आ जाएगी 38,220 रुपये। तो आय आ गई 38,220 रुपये। अब आपसे पूछा था कि उसकी औसत मासिक आय ज्ञात करें। तो मासिक आय आपको बतानी है, तब टोटल जो आय है वो कितनी है 38,220 रुपये। और साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। 12 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी मासिक आय निकल आएगी 3,185 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति औसतन रूप से प्रथम 4 माह 1,800 रुपये प्रति माह खर्च करता है, अगले 8 माह 2,000 रुपये प्रति माह खर्च करता है एवं पूरे वर्ष में 5,600 रुपये बचाता है। तो उसकी औसत मासिक आय ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको कि 4 महीने खर्च करता है कितने 1,800 रुपये। तो प्रत्येक माह 1,800 करता है तो 4 महीने में खर्च कर देगा कितने 7,200 रुपये। उसके बाद अगले 8 महीने 2,000 रुपये प्रति माह खर्च करता है। तो अगले 8 महीने खर्च करता है कितने 2,000 रुपये। तो 2,000 गुणा 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,000 रुपये। अगर आप इसका ओवरऑल खर्च देखेंगे तो खर्च बराबर हमारे पास क्या निकल कर आएगा 16,000 और 7,200 जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23,200। तो खर्च निकल आया 23,200। और बचत कितनी दी है, तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि उसकी जो बचत है वो है 5,600 रुपये। तो पूरे साल में 5,600 रुपये वो बचाता है। तो क्या करें, अगर आप खर्च और बचत को जोड़ देते हैं तो आपके पास आय निकल कर आ जाती है। तो आय आ जाएगी आपके पास अगर आप बचत और खर्च को जोड़ देंगे। तो 23,200 में जब 5,600 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28,800। तो आय हो गई इसकी 28,800। अब आपसे पूछा है उसकी औसत मासिक आय ज्ञात करें। तो मासिक आय आपको पूछा है, तो टोटल जो उसकी आय है वो है 28,800 रुपये। और साल में कितने महीने होते हैं 12। तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो मासिक आय निकल आएगी हमारे पास 2,400 रुपये। तो 2,400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो कुछ कृषकों की औसत मासिक आय S तथा अन्य मजदूरों की औसत मासिक आय T है। कृषकों की संख्या मजदूरों की संख्या का 11 गुना है। सभी व्यक्तियों की औसत मासिक आय ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, जो फार्मर्स की औसत मासिक आय दी है वो दी है हमको ₹S पर मंथ। तो ₹S पर मंथ दी है फार्मर्स की मासिक आय। और जो वर्कर्स यानी कि मजदूर हैं उनकी जो मासिक आय दी है वो हमको दी है T पर मंथ। तो इनकी मासिक आय आ गई T पर मंथ। इसके बाद हमको कहा गया है कि मजदूरों की संख्या का 11 गुना है कौन, कृषकों की संख्या। तो फार्मर्स की जो संख्या है वो वर्कर्स की संख्या से कितनी अधिक है, तो वो है 11 अधिक। 11 गुना है तो इसको मान लेंगे 1, तो फार्मर्स की जो संख्या हो जाएगी वो 11 गुना 11। तो 11 गुना करेंगे 1 का तो कितनी हो जाएगी 11। इसके बाद हमसे पूछा है सभी व्यक्तियों की औसत मासिक आय ज्ञात करें। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल को, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल जो एक्सपेंडिचर होगा उसको टोटल संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल संख्या हो जाएगी 11 + 1। टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप निकालेंगे तो 11, और इनकी जो मासिक आय है वो कितनी है, तो फार्मर्स की जो मासिक आय है वो है S। तो 11 × S, और जो वर्कर्स की मासिक आय है वो कितनी है, तो वर्कर्स की संख्या 1 और मासिक आय है कितनी T। तो T से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 12। इसके बाद अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा 11S। तो 11S + T अपॉन में आ जाएगा 12। तो 11S + T अपॉन में 12 इसका एवरेज हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11S + T अपॉन में 12। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 20 संख्याओं का औसत 12 है, जिसमें प्रथम 12 संख्याओं का औसत 11 तथा अन्य 7 संख्याओं का औसत 10 हो तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, 20 संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो दिया है 12। इसके बाद बोला गया है कि प्रथम 12 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, तो वो है 11। उसके बाद कहा गया है कि तथा अन्य 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया है हमको, वो दिया है 10। इसके बाद पूछा है अंतिम संख्या ज्ञात करें। तो 12 और 7 19, तो एक संख्या बचेगी उसको हम मान लेंगे x। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 240, बराबर आ जाएगा हमारे पास 12 × 11 कितना हो जाएगा 132। 10 × 7 करेंगे तो हो जाएगा 70 + x, तो 240। और 132 और 70 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 202। 202 इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो -202 बराबर हो जाएगा x। तो x बराबर हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 240 में से 202 घटाएंगे तो बचेगा 38। तो x बराबर आ गया 38। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज की यह क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और इस क्लास में मैंने आपको एवरेज यानी कि औसत से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज मैथ्स की वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों अब आप अगर एवरेज का कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे तो उसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सारा का सारा टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और प्रतिशत को मैं बेसिक से लेकर टॉप तक जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे वो सारे के सारे कवर कराऊंगा। बेसिक से लेकर यानी कि सबसे सिंपल से लेकर सबसे हार्ड जो क्वेश्चन होगा वहाँ तक मैं आपको समझाऊंगा। तो उस टॉपिक को भी आप देखना, और उसकी क्लास मैं कल लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाना। धन्यवाद।